यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो। बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका। अरहन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका। सोऽयंबो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरि। त्वं भज हिरण्यगर्भं त्वमपि हरं त्वं च तत्परं ब्रह्म। विनिहित कृष्णानंदा महन्तु वृन्दाटवीं वन्दे। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यदुनंदनांघ्रियुगलध्यानावधानार्थियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि संसार में देखा जाता है कि दो प्रकार के तत्व हैं, एक चेतन एक जड़। जड़ पदार्थ पृथ्वी जल तेज ये सब सामान जड़ है, और चेतन में करोड़ों हैं, मनुष्य पशु पक्षी। तो ये मनुष्य पशु पक्षी जो है, इनके बारे में देखते हैं कि ये पैदा होते हैं फिर मरते हैं, इनका जन्म है मृत्यु है। हाँ, तो मृत्यु होने पर हम देखते हैं कि कोई चला गया और कोई है। कोई चला गया, हम लोग क्या बोलते हैं, आज अमुक व्यक्ति 4 बजे संसार से चले गए, दिवंगत हो गए, खुदा के प्यारे हो गए। लेकिन ये देखते हैं उनके हाथ पैर नाक कान सब वैसे को वैसे लेटे। इससे पता लगता है कि मनुष्य पशु पक्षी आदि में कोई चेतन तत्व था,
वो चला गया। जब तक वो था तब तक ये शरीर, इसकी इंद्रियां सब चेतन थी। वो चला गया तो सब जड़ हो गई। ये जो मैं बता रहा हूं ये सब आप लोग रोज देखते हैं। इससे प्रतीत होता है कि हम जो बोलते हैं मनुष्य, पशु, पक्षी, ये गलत है। क्योंकि जो चला गया वो न मनुष्य था, न पशु था, न पक्षी था। क्योंकि हम शरीर को बोलते हैं ना, मनुष्य, पशु, पक्षी। मनुष्य की आकृति को देखा, आदमी है, ये भैंस है, ये पक्षी है। यानी शरीर को हम जो बोलते हैं मनुष्य, पशु, पक्षी, ये ऐसे व्यवहार चलाने के लिए बोलते हैं। जो इसके अंदर चेतन तत्व है वो न मनुष्य है, न पशु है, न पक्षी है। वेद कहता है यज्जत् शरीर मादत्ते तेन तेन संयुज्यते। ये चेतन तत्व जिस शरीर में जाता है लोग ऐसे ही बोल देते हैं ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है। अर्थात शरीर चेतन तत्व नहीं है। यानी मैं, तू, वह, ये चेतन है, शरीर नहीं है। अच्छा, गधे की अकल से समझिए। एक दीपक है, अरे बिजली समझ लो। प्राचीन काल में दीपक हुआ करता था। हमने अपने बचपन में दीपक में पढ़ा है। तो अंधेरे कमरे में दीपक जला दो तो क्या हुआ, सब सामान दिखने लगा, सारे कमरे में प्रकाश हो गया और दीपक में भी प्रकाश है। हाँ, ऐसे ही ये मैं नाम का कोई चेतन जीव तत्व है। वो जब इस शरीर में आया तो शरीर चेतन हो गया। जब वो चला गया तो अंधेरा हो गया, जड़ हो गया। तो जीव शब्द का अर्थ किया गया जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी, वो जिसमें है उसको, शरीर को भी जीवित रखे। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं। नंबर 2, वेद कहता है कि आए मनुष्यों, तुम जिसको माता पिता भ्राता कहते हो उसका सम्मान करते हो ना। माता जी को प्रणाम करो, पिताजी को चरणों में प्रणाम करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। हाँ, तो ये माता जी को आप प्रणाम करते थे ना। हाँ, तो माता जी माने क्या, शरीर नहीं। अगर शरीर को आप माता जी मानेंगे
तो फिर उन्हीं माता जी को आप जलाते क्यों हैं? जब अंदर की चेतना समाप्त हो गई तो आप माता जी के लिए लकड़ी खरीद करके जला देते, और वो बेटा जी जलाते हैं खुद ही जो पैदा हुए हैं, और बांस लेकर के कपाल क्रिया करते हैं, खोपड़ी में बांस मारते हैं। ये पिता का सम्मान कर रहे हैं आप? वो तो चले गए जी। ये तो मिट्टी है। हाँ, इसका मतलब आप समझते हैं शरीर जीव नहीं है। हाँ जी, सब लोग समझते हैं। इसीलिए हम बोलते भी हैं इसका शरीर बड़ा गठीला है, बड़ा दुबला है, बड़ा मोटा है, बड़ा काला है, इसका शरीर। ये व्यवहार में ऐसा भी बोल देते हैं, ये काला है, ये मोटा है, लेकिन है गलत ये बोलना। उसका शरीर ऐसा है, वो ऐसा नहीं है। वो जो जीव है अंदर, वो कैसा है, इसे ये प्राकृत आंखें नहीं देख सकती, और समस्त विश्व के यंत्र भी नहीं देख सकते। बहुत से ऐसे शरीरधारी हैं जिनको आप नहीं देखते। आप रोज दही खाते हैं, हाँ, वो दही क्या है? निरे कीड़े हैं। अगर आप यंत्र से देखें चल रहे हैं कीड़े, भगवान मैं नहीं खाऊंगा, उल्टी हो जाएगी। तो बहुत से शरीरधारी इतने सूक्ष्म हैं कि वो दूरबीन से दिखते हैं, इस आंख से नहीं, लेकिन उनमें भी जीव है। लेकिन जीव को नहीं देख सका कोई आज तक, कोई दूरबीन। क्यों? इसलिए कि जितनी भी दूरबीन बनेंगी वो प्राकृत मटेरियल से बनेंगी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो जड़ पदार्थ हैं, इन्हीं को मिला के प्लस माइनस करके कोई आविष्कार होता है ना। इनसे वो आत्मा, वो जीव नहीं दिखाई पड़ेगा। इससे ज्ञात होता है कि ये जीव मटेरियल नहीं है, माइक नहीं है, प्रकृति से नहीं बना है। फिर काहे से बना है अभी हम नहीं जानते, लेकिन प्रकृति से नहीं बना। ये सारा संसार प्रकृति से बना, शरीर भी प्रकृति से बना। लेकिन ये जो चेतन तत्व है इतना सूक्ष्म कि किसी यंत्र से दिखाई न पड़े, और इतने कमाल का कि वो हृदय में रह करके और इतने बड़े हाथी के सारे शरीर में चेतना पैदा कर किए रहे, और जब निकले तो कोई न देखे किधर से गया। बड़ी बड़ी तरकीबें लगाई वैज्ञानिकों ने, सब फेल हो गए। ये एक अणु जिसको हम भगवान का अंश कहते हैं,
उसको नहीं कोई प्राप्त कर सका, भगवान की पाने और जानने की जरूरत करे कोई, वो तो फुल मैड के भी आगे है। तो ये मैं नाम का तत्व कुछ ऐसा विचित्र तत्व है जो प्रकृति का नहीं है, इसलिए इसके लिए शास्त्र योनित्वात् एक वेदांत सूत्र बनाया वेद व्यास ने, 1:1:3 श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, यानी ये वेदों शास्त्रों के द्वारा जाना जा सकता है कि जीव क्या है। तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि जीव चेतन है, नंबर 2 अणु है, सूक्ष्म है, नंबर 3 हृदय में रहता है, नंबर 4 सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है, नंबर 5 अनंत संख्या के हैं जीव, अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता तरहि न शाच्यते नियमो। 10, 87, 30 अनंत जीव होते हैं। वेदों ने स्तुति की भगवान की, उन्होंने कहा अनंत जीव है हम लोग महाराज। और जो भोले भाले लोग कहते हैं ये सब ब्रह्म है, तो फिर वेद के वे जो मंत्र हैं, एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यमान लोका नीसत 3:2 श्वेता चतुरोपनिषद, ज्ञाज्ञौ द्वावजौ 2 तत्व है अज अनादि, एक शास्य है, एक शासक है, एक शासन करने वाला है ईश, और एक अनीश है। तो सब सर्वव्यापक है अगर जीव, तो फिर शासक कौन होगा? और फिर जो लोग कहते हैं एक ब्रह्म ही है सब में, तो फिर एक को ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो सबको हो जाए, एक मर जाए तो सब मर जाए। अनंत जीव हैं, प्लस मरने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी जीव वैसे ही रहेगा जैसे अंदर था शरीर के। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषा, वेदांत सूत्र 2:2-34। बदलेगा नहीं उसका रूप। प्लस ये जीव भगवान का अंश है, लेकिन एक दिन अंश बना ऐसा नहीं, सदा से अंश है। अंशो नाना व्यपदेशात, क्यों कहते हो अंश? इसलिए कि इससे ही हमारे सारे संबंध हैं, माया से एक भी संबंध नहीं। माया से तो शरीर के सारे संबंध हैं, और मैं का संबंध तो सारे के सारे भगवान से हैं। भगवान सत्य है,
नित्य है। हम भी नित्य बनना चाहते हैं, ध्यान दो, मरना नहीं चाहते। जंतुर वही भाई वही एतस्मिन याम याम योनि मनुब्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निर्वृत्तिम न विरज्यते। ध्यान दो, यह जीव जिस जिस शरीर में जाता है, उस शरीर को कितने गंदा हो छोड़ना नहीं चाहता। अगर दबाओ किसी जंतु को हाथ से पकड़ के, क्या कर रहे हो, अरे गंदा शरीर है छूट जाए, अरे नहीं नहीं नहीं, हम मरना नहीं चाहते। तीन 30 4 कपिल ने कहा था अपनी मां से, नरकस्थो पिदे हम वही न पुमांस त्यक्त मरहति। नरक का देह भी जिसको मिल गया और उससे कह दो कि देह छोड़ दे, उसका गला दबाओ, इतना गंदा देह है, पाखाने का कीड़ा है, मैं मार देता हूं, नो 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 मारो मत मुझे। जैसे मनुष्य को अपना शरीर प्यारा है, ऐसे ही सबको उस शरीर में, अपने अपने शरीर में आसक्ति है। कितना बड़ा आश्चर्य है। तीन 30 5 तो यह जीव इतने गुणों से युक्त है, चेतन है, अणु है, हृदय में है, सारे शरीर में चेतना फैलाए है, अनंत संख्या का है, अनादि है, अज है और भगवान के गुणों से युक्त है। इसलिए नित्य जीवन चाहता है, मरना नहीं चाहता। नंबर 2, ज्ञान चाहता है। प्रत्येक क्षण जैसे आप लोग ज्ञान बढ़ाते रहते हैं चोरी चोरी, ये बड़ा आदमी कैसे बैठता है, कैसे खाना खाता है, ये पहले क्या बोलता है, ये कैसे देखता है, ऐसे हम भी करेंगे। किताब पढ़ पढ़ करके, पिक्चर देख देख करके, बड़े आदमियों को देख देख करके हम ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, कभी तृप्त नहीं होते। सब ज्ञान हो जाए मुझे, किसी से पूछना न पड़े कुछ। क्यों? भगवान सर्वज्ञ है। यह सर्वज्ञ सर्वविद जस्य ज्ञानमयं तपः मुंडकोपनिषद। यह सर्वज्ञ सुबालोपनिषद, यह सर्वज्ञ मांडुक्योपनिषद, 6वां मंत्र, यह सर्वज्ञ महोपनिषद। तमाम वेद मंत्र बता रहे हैं वो सर्वज्ञ है, हम उसके अंश हैं। इसलिए हमारा नेचर है उसी को पाना, सर्वज्ञ बन जाना। इसीलिए कोई अगर मुझे कह देता है अल्पज्ञ तो आग लग जाती है। हम उस बाप के बेटे हैं, अल्पज्ञ कहते हो मुझे? अरे बाप के बेटे तो हो, लेकिन तुम बाप तो नहीं हो। वो सर्वज्ञ है, तुम अल्पज्ञ है, मान लो। वो नित्य है और तुम्हारा शरीर अनित्य है। मरते जीते, पैदा होते, मरते जीते, माँ के पेट में जाते,
अरे तो हम इसको छुट्टी पाना चाहते, हाँ चाहते तो हो, लेकिन अभी पाए तो नहीं। और सबसे बड़ी चीज नंबर 3, आनंद। आनंद चाहते हैं। आनंद मिला नहीं, मिला। अरे कितने आनंद मिले, गिनती नहीं, 1000 नहीं, लाख रोज मिलते हैं आनंद संसार में। माँ से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से, सामानों से। भूख लगी है, रोटी मिल गई, रसगुल्ला मिल गया, आनंद आ गया। अरे कुछ ना मिली, सब चीजें भाड़ में जाए, घोर गरीब भिखारी है, नींद आ रही है, फुटपाथ पर लेट गया, सो गया, आनंद आ गया। ये आनंद सबको देते हैं भगवान। कुत्ते, बिल्ली, गधे सब सोते हैं। और इतना बड़ा आनंद है, माँ बाप, बेटा बीबी का प्यार, भूत प्यार सब भाड़ में जाए, नींद आ गई है। ओ भगवान के बाप लेक्चर दे रहे हो, नींद आ गई, सो जाओ जी। तो अनंत आनंद मिल चुके, हाँ मिल चुके, लेकिन वो भीतर वाला जो मैं है ना, वो कहता है ये नहीं है मेरा। मेरा आनंद जब मिलेगा ना, तो मैं कह दूंगा बस बस, फुल स्टॉप, अब कुछ नहीं चाहिए। तृप्तो भवति, नारद जी कहते हैं। जब वो मिल जाएगा तो क्या होगा आप जानते हैं? वेद कहता है, विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। 2:8 मुंडकोपनिषद। ऐसे ही यह मंत्र योग शिखोपनिषद में भी है, 5:45। ऐसे ही ये मंत्र महोपनिषद में भी है, 4:82। ऐसे ही ये मंत्र सरस्वती रहस्योपनिषद में है, 32वां मंत्र। और ऐसे ही लगभग भागवत में 1, 2, 21 नंबर पर है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, देखो परिवर्तन हुआ। उसमें है तस्मिन् दृष्टे परावरे, और इसमें है दृष्ट एवात्मनीश्वरे। और ये भागवत में एक जगह और है, आश्चर्य देखो, विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। अब आगे बदल गया थोड़ा सा, मयि दृष्टे खिलात्मनि। 11, 20, 30 ये सब शास्त्रों वेदों में जो हम नंबर बताए, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि जब उसका दर्शन हो जाता है तो सब काम खत्म, सब संशय समाप्त, हृदय की गांठ खुल गई, माया भाग गई, त्रिगुण चले गए, त्रिकर्म समाप्त हो गए, त्रिशरीर समाप्त हो गए, पंच क्लेश चले गए,
द्वंद्व समाप्त हो गया, पंचकोश जल गए, और वो ऐसा आनंद पा गया कि तृप्तो भवति, बस अब कुछ नहीं चाहिए। तो अनंत आनंद मिले, लेकिन वो नश्वर लिमिटेड दुख का मिक्सचर। आत्मा वाला आनंद नहीं मिला। तीन प्रकार के आनंद होते हैं प्रमुख रूप से। जड़ जड़ संयोग जन्य सुख, जड़ चेतन संयोग जन्य सुख, चेतन चेतन संयोग जन्य सुख। तो जड़ जड़ संयोग जन्य सुख क्या है? ये इंद्रियों का सुख जो संसार में हमको रोज मिलता है। इससे अच्छा होता है जड़ चेतन संयोग जन्य सुख। वो क्या होता है? आत्मा का मन से संबंध, प्राकृत मन का संबंध दिव्य भगवान के अंश से, वो सुख जो ज्ञानियों को मिलता है, आत्मज्ञानियों को समाधि हो जाती है, इतना आनंद मिलता है। सारा संसार का आनंद जीरो। और सबसे बड़ा और असली आनंद है चेतन चेतन संयोग जन्य सुख, यानी दिव्य मन का दिव्य भगवान से संबंध हो जाए। वो अनिर्वचनीय अलौकिक अपरिमेय अपौरुषेय परमानंद, वो जब मिलेगा ताप छुट्टी। ये हमारी परिभाषा है, हमारी माने जीव की। तो ये जीव जो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, ये भगवत कृपा से जब दिव्य शक्ति प्राप्त कर लेंगे हम लोग, तभी समझ में आएगा, और तभी नासमझी सदा को चली जाएगी। तदर्थ कर्म ज्ञान भक्ति तीन मार्ग बताए शास्त्रों वेदों ने। वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया अमी, 11, 21, 35 भागवत। तीनों पर विचार किया गया तो उसी भागवत ने कहा कि देखो जी, ऐसा है कि वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, और वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परो परागति। 1:2:28, 1:2:29 शौनकादिक परमहंसों के प्रश्न पर उत्तर दिया था सूत जी ने कि जितने शास्त्र वेद हैं, इनके जितने कर्म हैं, जितने योग हैं, जितने क्रियाएं हैं, जितने तप हैं, जितने ज्ञान हैं, जितनी भक्ति है, सब भगवान संबंधी होनी चाहिए, तब सही है। अन्यथा जो दो लक्ष्य है मैं का, माया निवृत्ति यानी दुख निवृत्ति सदा को, और आनंद प्राप्ति यानी भगवत प्राप्ति सदा को,
ये हल नहीं होगा। सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति, कठोपनिषद 1, 2, 15। सारी वेद की ऋचाएं भगवान की ओर ले जाने का इशारा कर रही हैं। उधर जाओ, भगवान के अतिरिक्त तो क्या बचा? माया। वह आनंद जीव का नहीं है, ये तो शरीर के लिए माया का जगत बनाया गया है, आत्मा के लिए नहीं। ये मुंह बनाया गया है खाना खाने के लिए। अजी कान में भी तो छेद है। अरे नहीं नहीं, वो सुनने के लिए है। अंड बंड मन कर देना खाली छेद होने से। कान सुनने के लिए है। ये नासिका है, इसमें आटा दाल चावल न डालने की चेष्टा करना। ये सूंघने के लिए है। तो शरीर के लिए संसार, मैं के लिए भगवान का आनंद। बार बार मैंने आपको सैकड़ों प्रमाणों के द्वारा बताया है कि अगर भक्ति रहित कर्म होगा और विधिवत होगा, एक एक शब्द पर ध्यान दो, अगर भक्ति रहित वेद शास्त्र के कर्म का पालन करोगे प्लस विधिवत करोगे तो कुछ दिन का नश्वर लिमिटेड माइक सुख मिलेगा। ऐसे ही अगर भक्ति रहित ज्ञान होगा तो आशा मत करना कि दुख चले जाएंगे, आनंद मिल जाएगा। हाँ हाँ, श्रेयश्रुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघाति नाम। अगर भक्ति रहित ज्ञान से तुम माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, हाँ चाहते हैं हम, तो तुम ऐसे ही मूर्ख हो। है क्या कहा? मूर्ख। हाँ, जैसे कोई धान को कूट कर चावल निकाल ले, हाँ, और उसका ऊपर का छिलका फेंक दे बाहर, जब इसमें चावल नहीं है। उधर से आया ज्ञानी, उसने कहा किस बेवकूफ ने छिलके को फेंका है? अरे इसी से तो चावल निकला है, मैं फिर निकालूंगा चावल। वो बटोर के ले आया और कूटने लगा, वो छिलके का आटा बन गया लेकिन चावल नहीं निकला। ऐसे ही ज्ञानी अगर श्री कृष्ण की भक्ति के बिना अपने बल से चाहता है माया को समाप्त कर दें, वो घोर मूर्ख है, साधारण मूर्ख नहीं। इसीलिए वासुदेव परम ज्ञानम कहा गया। तो ज्ञान से भी कुछ नहीं होगा, केवल निर्बल बनकर भगवान को अपना बल मानकर वो मिलेगा, साधन से नहीं मिलेगा। साधन हीन बन जाओ, दीन बन जाओ। जैसे भिखारी होता है,
वो भूल जाता है मैं कौन हूं क्या हूं। भूख लगी है, अरे बाबा 3 दिन का भूखा हूं। पहले बड़ा पंडित था, अब 3 दिन का भूखा है तो रोटी दे दिया किसी ने, खा लिया, फिर पूछा आप कौन जाती है? उसने कहा भंगी। अरे राम 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 राम, मैंने भंगी का रोटी खा ली। तो पहले पूछते ना। अरे इतना भूखा था कि पूछने की फुर्सत नहीं थी। हा? आजकल स्कूलों में, अखबार में मैंने पढ़ा, कई स्कूलों में दलितों को बना दिया खाना बनाने के लिए, प्राइमरी स्कूलों में। तो जितने और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे वो कहे मैं नहीं खाता। सब खाना ही बेकार गया। तो भक्ति के बिना न कर्म हमारे काम का है न ज्ञान। एक और है योग महाराज, जरा उनके बारे में भी समझ लो। योग कहते हैं उसको। भगवान ने कहा मैं बताऊं योग किसे कहते हैं? अरे तुम लोग क्या जानोगे, बताओ। एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्य सनकादि भी। सबसे बड़े योगी कौन विश्व में हुआ? सनकादिक परमहंस। सदा बाल रूप में और अनंत कोटि ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, आकाश मार्ग से। एक सेकंड में अमुक ब्रह्मांड में चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए। न खाना न पीना, न कोई शरीर की क्रिया। ऐसे योगी, उन्होंने बताया है योग की परिभाषा। सर्वतो मन आकृष्य मय्यध्यावेश्यते यथा। सारे संसार से मन को हटाकर भगवान में योग कर दो, युक्त कर दो, उसका नाम योग। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो। जीवात्मा परमात्मा का मिलन, ये योग है। और जो ये फिजिकल योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 अंग होते हैं। इसमें पहले है यम नियम। यम नियम में क्या करना होता है? मन को वश में करो। भगवान की भक्ति करके मन को वश में करो। तब उसके बाद आया आसन, फिर प्राणायाम। शौच नियम में सबसे पहले है शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणधानानि। 5 है नियम। आसन और प्राणायाम के पहले 5 में पहला है शौच। शौच माने शौचम द्विविधम बाह्यम आंतरंच। शांडिल्योपनिषद। 2 प्रकार का शौच होता है, एक शरीर का, एक मन का। तो मन को पहले शुद्ध करो, इसके बाद कदम बढ़ाओ। डायरेक्ट प्राणायाम करने लगे कुछ नहीं मिलेगा।
अरे उद्धव शरीर के ज्ञानी योगी वो कहते हैं भगवान से ध्यान दो, सुदुश्चरा मिमा मन्ने योग चर्या मनात्मना 11:29 महाराज, योग मार्ग तो हमारे बस का नहीं है। ये लो, उद्धव के बस का नहीं है। क्यों? अनात्मन, जिसका मन पूर्ण बस में हो जाए, हो जाए इस रास्ते में। हमारे लिए तो महाराज कोई सस्ता बताइए। अथात आनंद दुघम पदाम्बुजम हंसा श्रयेरन्नरबिंदलोचन सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म भिस्त्वन्माययामि विहता न मानिना 11:29 बड़े बड़े योगी लोग प्राचीन सत्काल में, सतयुग वगैरह में जब हार गए योग मार्ग से, तो उन्होंने कहा अरे भाई हम कहाँ गलत रास्ते में चले गए थे, और फिर भी नहीं पहुंचे। बार बार गिरे, माया ने गिरा दिया। त्वन्माययामि विहता, और जो सीधा सीधा मार्ग था भक्ति का, जिसमें भगवान साथ साथ संभालने वाले चल रहे थे, उसको नहीं अपनाया हम लोगों ने, तो फिर वो भक्ति मार्ग में आ गए। तो तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला खेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। 2:4-17 भागवत। ज्ञानी कर्मी योगी तीनों, और चौथे और ले लो तपस्वी भी, विश्वामित्र वगैरह, एक कोई भी इन मार्गों से होकर माया को नहीं जीत सके, तो सब लौट के आए भक्ति मार्ग में। पुरेह भूमन बहवोपि योगिनस् त्वदर्पितेहा खिल कर्म लब्धया विबुद्ध भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युतते गतिम पराम। 10:14-5 प्राचीन काल में पूरा बड़े बड़े योगी लोग हजारों जन्मों तक योग मार्ग में चलने के बाद जब लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके, तो भक्ति की शरण ली। एतन्निर्विद्यमानानामिच्छता मकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। 2:1-11 भागवत। चाहे कर्मी हो, चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, एकमात्र भक्ति से ही माया जाएगी और दिव्यानंद मिलेगा। और चीजें मिल जाएंगी, कोई गलत चीज नहीं है वो सब भी। हमको स्वर्ग चाहिए जी, तुम्हारा भगवान भगवान नहीं चाहिए, ठीक है जाइए कर्म मार्ग में। हमको सिद्धि चाहिए जी, हाँ जाओ जाओ योग मार्ग में,
गिरो पड़ो भोगो, अगर सफल हो गए तो सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन वो माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। 23 सिद्धियां होती हैं, तो 8 तो होती हैं निर्गुण, वो तो महापुरुष हो भगवान के पास, वो और लोगों को नहीं मिलती। और सात्विक सिद्धि 10 होती है, और 5 सिद्धि होती है योगियों की। ये शरीर को बड़ा कर दें, शरीर को मच्छर के बराबर कर दें, शरीर को इतना भारी कर दें कोई उठा न सके, इतना हल्का कर दें कि फूंक दो तो उड़ जाए। तो ये सब मिल जाएंगी 13 सिद्धियां, 15 सिद्धियां, लेकिन 8 नहीं मिलेंगी। वो जो निर्गुण है वो भगवान के पास है और महापुरुषों के पास है। तो योग या कोई भी कर्म फल देता है, वो व्यर्थ में नहीं लिखा है। अगर किसी को वो परमानंद नहीं चाहिए, बीच की चीज चाहिए। अरे देखो, इतना बड़ा तप किया हिरण्यकशिपु ने, एक अंगूठे पर खड़े होकर, लेकिन क्या मांगा? हमको ऐसी पावर मिले कि मैं विष्णु को मार डालूं। इसके पीछे इतनी मेहनत। भगवत प्राप्ति नहीं मांगा गधे ने। हाँ, तो ऐसे ही है। कोई मूर्ख कहता है हमको तो शराब चाहिए जी, रसगुल्ला नहीं चाहिए। वो शराबी है, उसको शराब में ही आनंद है। पाखाने के कीड़े को पाखाने में ही आनंद है। वो कहता है हमको नहीं चाहिए गुलाब का फूल। तो ऐसे ही कोई स्वर्ग ही चाहे, कर्म करो, सिद्धि चाहे, योग में जाओ, सबके लिए मार्ग है बने। लेकिन अगर नित्य दुख निवृत्ति, नित्य परमानंद प्राप्ति चाहते हो तो फिर केवल भक्ति मार्ग है उसके लिए। भक्त्या हमें कया ग्राह्या एकया। भागवत। मेरे पास एक फोन आया है कि आप गीता कम सुनाते हैं, भागवत पर ज्यादा पक्षपात है। अरे भाई, पक्षपात नहीं है, मैं तो सब ग्रंथों को आपके सामने रखता हूं। अच्छा, मैं कल अधिक गीता सुनाऊंगा, आप लोग सुनने को तैयार रहें। बोलिए लाडली लाल की।